दूसरों के बारे में बोले तो हराम है, मगर बहू के बारे में सास के बारे में बहू कितना भी बोलिए तो हलाल है। नहीं, अल्लाह अकबर। अपने दुश्मनों के बारे में कितना भी बोलो कुछ भी नहीं होता, सब हलाल है। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, कुछ भी बोलो हलाल है। नहीं नहीं, जिस तरह कुछ खाना हराम है इसी तरह कुछ बोलना भी हराम है। तो शैतान क्या कर दिया, कई लोगों को हराम खाने पे लगा दिया तो कई लोगों को हराम बोलने पे लगा दिया। हराम बोलते हैं बहुत सारे लोग हराम खा लेते हैं। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 10 जिलहिज्जा को मैदान अरफात, ये अभी जो ईद उल अजहा गुजरा ना, बकरीद लोग सब हज को गए थे ना, हज के मौके पर बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोले मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, आए लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत और आबरू इसी तरह एहतराम मोहतरम है, एहतराम वाली चीज है। यानी एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का माल, एक मुसलमान का खून का एहतराम करो, इज्जत करो। उसकी इज्जत कैसा? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे हुर्मत वाले इस महीने की और ये दिन की और ये शहर मक्का की इज्जत है, इसी तरह एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इज्जत है। बोले मक्का इज्जत करते नहीं करते हम? अल्लाह अकबर। महीना जिलहिज्जा का कितना एहतराम करते, कितनी इज्जत करते। आज का दिन, जिस दिन हाजी वहां पर हज के लिए गए, कितना एहतराम करते उस दिन का। ऐसा एहतराम तुम अपने मुसलमानों का करो, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसका मतलब हम कर रहे किसी की इज्जत, हम तो बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना, ये हमारी आदत बन गई। अल्लाह के लिए गौर करना मेरी माँ बहनों। गीबत करने वाला असल में ये समझता है मैं दूसरे के गलतियां गिना हूं तो इसका मतलब मेरे ऐब, मेरे गुनाह छुप जाते हैं, है ना भाई? एक नया आदमी आया, एक रिश्तेदार आया, अब उसके सामने किसी के बारे में बोलना, कई को बोलते अगर मैं उसके बारे में बुरा साबित कर दिया तो ये सुनने वाला मुझे अच्छा समझता, यानी मेरे ऐब को छुपा के उसके गलतियों को अब इसके सामने बता देता हूं। ये सोच के इंसान उसकी गीबत करता है और ये समझता है कि मैं उसका नुकसान कर रहा हूं, हालांकि वो उसका नुकसान नहीं हो रहा, खुद का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा? खुद का नुकसान हो रहा। तुम दूसरों के बारे में बोल रहे ना, खुद का नुकसान कर रहे। कैसे? कयामत का दिन जब होगा, अल्लाह ताला जालिम के नेकियों को मजलूम के ऊपर डाल देते। तुम जिसकी गीबत करके आए ना, उसके गुनाह तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे नेकियां उसके खाते में डाल देते। अल्लाह ताला फिर इस तरह इंसाफ करके, तुम जो नमाज पढ़ के गए, हम जो रोज़े रख के गए, नेकियां करके गए, अगर इसके साथ साथ लोगों की गीबत करके गए, लोगों को सता के गए, तो अल्लाह ताला हमारे नेकियों को निकाल के उसके ऊपर डाल दे के उसको जन्नत में डाल देते, बदले में हमको जहन्नम में डाल देते। तो नुकसान हमारा हो रहा। नुकसान क्या हो रहा? बोल के मजे ले रहे, लेकिन असल नुकसान ये हो रहा कि पीछे से हमारे नेकियां खत्म हो रही, हमारी नेकियां खत्म हो रही। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल ये गीबत, ये हसद, ये बुग़्ज़ दिखाने के लिए गीबत क्यों करते? किसी के ऊपर गुस्सा दिखाने के लिए, किसी का हसद, किसी के ऊपर जो हमारा गुस्सा है वो दिखाने के लिए, किसी के ऊपर जो नफरत है वो जाहिर करने के लिए हम इस गीबत को इस्तेमाल करते, जिसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये दिलों में बिगाड़ लाता है, नफरतें पैदा करता है, रिश्तेदारों के दरमियान दूरी पैदा करता है। हाँ, शर का बीज है ये, असल में कई फितनों को जन्म देता है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को इख्तलाफ पैदा करता है, नेकियों में कमी करता है और गुनाहों में इजाफा करता है। ये गीबत, समझ रहे ना? इसलिए इस गीबत से बचने की जरूरत है। अब एक और हदीस सुना रहा हूं, बड़ी अहम है, अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के बारे में जो बताए, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 72 दर्जे हैं। 72 का मतलब 72, 72 सूद के दर्जे है।
उन दर्जों में सबसे कम दर्जा, सबसे कम गुना, यानी सूद का गुना कितना खतरनाक है इस हदीस से मालूम हो रहा है। याद रखो, सूद का लेना, सूद का देना, ये सूद के 72 दर्जे है, उसमें छोटा गुना, बड़ा नहीं, सूद के 72 दर्जों में छोटा गुना ये है कोई आदमी सगी मां के साथ जिना करे, इसके बराबर है सूद का छोटा छोटा गुना। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सबसे बड़ा, सबसे छोटा सगी मां से जिना करने के बराबर, और सबसे बड़ा गुना ये है, सूद से भी बड़ा गुना ये है कि किसी मुसलमान की गीबत करना। अल्लाह अकबर। सूद के सोचो, आप इसके बारे में महसूस करो, अल्लाह के लिए गौर करना। गीबत को हम मामूली समझे ना, अल्लाह के रसूल सूद के बारे में बोले, सूद के गुनाहों को अगर 72 दर्जों में तकसीम कर दे तो छोटा गुना सगी मां से जिना करना, सबसे बड़ा गुना किसी मुसलमान के साथ गीबत करना। अल्लाह अकबर। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। हम क्या समझते, हमारे नमाजी भाई, नमाजी बहनें, दीनदार भाई, दीनदार बहनें, हम क्या समझते कि सूदखोरों से नफरत करते हैं। हाँ, अच्छी बात है भाई, सूदखोरों से नफरत करना, हाँ, सूदखोरों के घर में खाना नहीं खाते हम लोग, सूदखोरों से मेल जोल नहीं रखते, अच्छी बात है, लेकिन खुद की ये हालत है कि कदम कदम पे गीबत करने की वजह से सबसे बड़े सूदखोर खुद बन रहे है ना। सूद खाने वाले से भी बड़ा गुनाह हम कर रहे लोगों की गीबत करके। हालांकि हम सूदखोर को नफरत से देखते, गीबत करने वालों को मोहब्बत से देखते हैं, है ना। गीबत करने वालों को भी कभी कोई नफरत से देखा? कोई गीबत करने वालों को बता सकते कि अरे इनो 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 इतने लोग ना गीबत बिल्कुल नहीं करते। हम तो गीबत करने वालों को बुलाते हैं मजलिसों में, क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं, बोर महसूस हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। उन्होंने कहा है जी वो आपा, चलो थोड़ा बुला लो इधर, फोन करो, नहीं तो कम से कम उनसे बात करे तो दिल को सुकून मिलता। किनको बात करे तो? वो जो 10 घरों की कहानी सुनाते नहीं, उनको बात करना। क्या जी आपा, कैसे है, क्या चल रहा? कुछ भी नहीं है, सब पुराना छे। अजी कुछ तो नया है तो सुनाओ जी, नया कुछ तो सुनाओ जी, टाइम पास नहीं हो रहा, सुनाओ कुछ तो नया। अब उन्होंने सोचते, अच्छा तेरे को बोली थी मैं इसके बारे में, हाँ उसके बारे में बोल दिया ना जी, परसों हो गई, वो पुरानी हो गई कहानी, वो एपिसोड खत्म हो गया, कुछ तो भी नया एपिसोड सुनाओ। और किसके घर में झगड़े हुए, और किसके घर में शादी हुई, और किसके घर में इख्तिलाफ हुआ, ऐसा कुछ तो नई स्टोरी सुनाओ, मजा आता। वाह क्या बोलते मालूम है उन्होंने, ऐसी एक्टिंग करते, जबरदस्त एक्टिंग करते उनके बारे में, मालूम है उन्होंने कैसा करे कि वैसा नकल उतारते हैं। आके लोगों के घरों में नकल उतारने वालों की बड़ी शान है, उनकी मजलिसों में बैठना, उनको बुलाना। अल्लाह अकबर। यह गीबत की आज हालत है, अल्लाह के लिए गौर करना मेरी माँ बहनों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, अच्छा ये तो गीबत के बारे में हम लोगों ने सुना, अब चुगली के बारे में एक दो बातें सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ जा रहे थे, 2 खबरों के पास से गुजरे, खबर थी वहाँ पर 2 आदमियों की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, इनको खबर का आज़ाब हो रहा है। क्या हो रहा? बोलिए। खबर का अजाब हो रहा है। और क्या गलती करे मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका गुनाह क्या था? इनका गुनाह ये था कि एक तो पेशाब के खतरों से नहीं बचते थे, यानी तहारत से नहीं रहते थे, और दूसरा ये है कि ये चुगली करते थे। क्या करते? चुगली करते थे, जिसकी वजह से खबर का अजाब। चुगली, इसके बारे में उसको बोलना, उसके बारे में इसको बोलना, दोनों के दरमियान झगड़ा कराना। कैसे? देखो कुछ लोग प्रोफेशन रहते, इसमें प्रोफेशन उनका काम ही जिया रहता हमेशा। अब वो लोग आए बोले तो भी डरते। महल्ले में कुछ बूढ़ियां ऐसी रहती, खासतौर से औरतें, मर्दों में बहुत कम रहते, नहीं रहते बोल के नहीं, कोई शरीफ नहीं है मर्दों में भी, लेकिन औरतों में थोड़ा ज्यादा है, समझो परसेंटेज 90-95 तक चले जाता। वो कौन से तो भी एक 5% बचे होंगे, अल्लाह वाले, अल्लाह बचाए हम सबको। तो बहरहाल कुछ लोग रहते, उन्होंने घर में आए बोले तो डर लगता, माँ आ गए जी इन्हों। ये कौन डरते मालूम है?
जिनके दिल में अल्लाह का डर है, जिनको जो अल्लाह से डरने वाले हैं, नहीं भाई इनके पास नहीं बैठना, इनसे बात नहीं करना, थोड़ा दूर रहना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे खतरनाक बातें लेके आते, घर में आए बोले तो डर लगता। नई बहू के पास आते, नई बहू जब ससुराल में जाके घर को आती ना, वो जुमागियाँ को बुलाते, हालांकि जुमागियाँ करना नहीं है, लेकिन जुमागियाँ को फौरन आते, कुछ लोग आते देखो भाग के आके बात करके फौरन सबसे पहला, क्या जी अम्मा कैसा चल रहा, क्या बेटा कैसा चल रहा, घर में कैसे है, तेरी सास कैसी है, तेरी ननंद कैसी है, तेरे उनो कैसे है, इनो कैसे है, बोल बेटा, रो के सुनते हैं नो, हंस के बोलते लोगों को। ये लोग जो होते ना रो के सुनते, अगर उनके बातों में आके नई दुल्हन बोली समझो कुछ तो भी उनके बारे में, तो आप रो रो के सुनते, और बोल बेटा और बोल बेटा, अब ये बातें लेके जाके दूसरों को हंसते हुए बताते, अच्छा चल रहा कहते मालूम है बोल के हंसते हुए बताते। कुछ लोग आप वो नई सास बहू को लड़ाई झगड़ा अभी शुरू करना, अब ये इनका काम है, जाके बोलते, अगर बहू बोली समझो, नहीं जी अच्छे है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सास को क्या हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा देख ले रहे, अच्छे अम्मी के जैसा है, मेरे को कुछ भी सुकून मतलब टेंशन नहीं है, सुकून है मेरे को घर में, बोले तो क्या बोलते, बेटा नहीं नहीं है ना, तुझे नहीं मालूम, तेरे सास के बारे में मेरे को मालूम, बचपन से देख रही उसको, अभी तू नहीं है बोल के कुछ भी नहीं बोल रही होंगी, देख थोड़े दिन के बाद मालूम होता। अब थोड़ा डाल दे के चले गए वहाँ, हाँ एक अंगार का खड़ा डाल के चले गए, थोड़े दिन को आके और थोड़ा पेट्रोल डालते उसमें, और थोड़ा काड़ी सिलगा के जाते, अब ये सिलगाने वाले इसके पास आके इसके बारे में, अब और सास के पास जाके पूछते, कैसी है जी तुम्हारी बहू, काम भी करने आता कि कुछ तो भी, अच्छा पकाती कि नहीं पकाती, देखो ये इसके पास भी आए उसके पास भी आके झगड़े लगा दिए। अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े लगाने वाले कितने लोग हैं। खुद का गुस्सा होता लेकिन उसकी जिंदगी में खराबी लाना, उसका रिश्ता तोड़ना, कितने ऐसे इल्जाम लगाते ना उज़बिल्लाह, अल्लाह अकबर। अब आके फिर ऐसी ऐसी बातें बाहर बोलते, जरा झगड़ा हो के अगर बेचारी चले गई मैके में या कुछ तो भी घर में झगड़ा हुआ, अब आपस में बैठ के मीटिंग करते, कई को तो भी गए होंगे मालूम है, अरे नहीं जी बेचारी सास सतारी कहते, बोल के एक औरत बोलती, अरे सास नहीं उन्हें शोहरिच मार रहा कहते मालूम है कि, इन्हों आके बोलते, अरे नहीं जी बहुत खतरनाक जुबान तेज है कहते उसकी, बहुत उल्टे सीधे बात हम बोल रही कहते, इन्हों बोलते, हर एक ले आके नहीं जी जादू कराए कहते उनको मालूम है, होता कि नहीं, प्रॉब्लम वहां कुछ और है, इन्हों क्रिएट करते, आप जादू का लेके आके डाल देते फौरन, इन्हों जादू कराए कहते मालूम की, अच्छा कौन कराए होंगे, अब इनोज बोलते उनोज कराए मालूम की, पहले से दुश्मनी थी इनको, उनोज कराए होंगे तेरे ऊपर जादू, और एक बात आ गई वहां पर। अब वहां झगड़ा क्यों हुआ अलग मसला रहता, यहाँ बाहर फैलता 10 बातें, जादू हुआ कहते, मारे कहते, जहेज के लिए सताए कहते, हाँ इनका अब हाँ यहाँ आके आखिर में वो रिश्ता तोड़ने की ऐसी ऐसी बातें करते, नहीं वो बच्ची कुछ पसंद नहीं था कहते मालूम की, बच्ची को पसंदिश नहीं था कहते रिश्ता, इसलिए क्योंकि पहले से उन्होंने किसके साथ अफेयर चल रहा था कहते, उसके साथ चले जाना बोल के चले गई उन्हें, बोल क्या क्या बातें बोल देते, अल्लाह अकबर। आके इसको उसकी बातें उसकी बातें इसको लगा के वो घर में झगड़े कराना, शादियों को तोड़ना, ये है चुगली, ये है चुगली। अल्लाह के लिए गौर करना, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाता। सही मुस्लिम की रिवायत, ये आज़ाब ख़बर की रिवायत, ये सही बुखारी की रिवायत है। चुगलखोर आज़ाब ख़बर में, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाता। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात मैंने ऐसे लोगों को देखा जो जिनके नाखून तांबे के थे। मेराज की रात अल्लाह ताला आज़ाब बताया जहन्नुम में कुछ लोगों का नाखून तांबे के बड़े बड़े, उनके अपने हाथों से वो नाखूनों से अपना चेहरा अपना सीना ऐसा नोच रहे, ऐसा खींच खींच के नोचते हुए अपना गोश्त नोच रहे थे। इतना खतरनाक आज़ाब, अपना चेहरा खुद खींच खींच के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये कौन है, ये कौन है जो ऐसे खतरनाक आज़ाब में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे। क्या करते थे? लोगों का गोश्त का मतलब यही गीबत चुगली करते थे, इनकी इज्जत और आबरू की दर पे रहते थे। हमेशा किसको बदनाम करना, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, हाँ
एक गलती करे तो 10 गलतियां उसके ऊपर डाल देना, थोप देना, लोगों के सामने बता देना, मशहूर कर देना, व्हाट्सएप पे डाल देना। कितने लोग हैं, अल्लाह अकबर। मैं जो बोला ना, मस्जिद और मदरसों के झगड़े ऐसे। अगर किसी को देखो, बड़ी मैं एक अंदर की दीनी भाइयों के जो अपने आप को दीनदार समझते हैं ना, उन लोगों की बातें अगर बताऊं तो बड़े खतरनाक रहते। वो हमेशा देखते रहते, अच्छा इसको पोस्ट मिलाना, इन्हें अमीर बनाना, अच्छा इसको ओहदा मिलाना, इन्हें मशहूर हो रहा, लोग इसकी तारीफ कर रहे ना, अब मैं क्या करूंगा, इसके खामियां देखता हूं। अब कुछ भी नहीं, उन्हें 100 अच्छे काम कर रहा उसको नजर नहीं आता, इन्हें कहां गलती करता कि देखता हूं, अब कहां गलती करता कि देखता हूं मैं। अब खलास गलती एक मिली, अब वो लेके आके सीधा मस्जिद के मेंबर पे बोर्ड पे लिख के लगा देते। ऐसे लोग बदनाम करने के लिए भाई, गीबत करना, चुगली करना, एक को 10 इल्जाम लगाना। व्हाट्सएप पे फौरन क्या करते कई लोग तो, अच्छा ठीक है, उतनी हिम्मत नहीं रहती मस्जिद मदरसे के बोर्ड पे, अब ये बोर्ड तो अपन अपने हाथों का कमाल है, जो चाहे लिख दे, व्हाट्सएप पे टाइप कर दो, एक वीडियो बना दो, नहीं तो यूट्यूब पे सीधा निकाल के यूट्यूब पे डाल दो, सीधा निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो, फला आदमी ऐसा करे करते, हो गया खलास। पूरी उसकी इज्जत बेइज्जती करके उसको छोड़ देना, कहां का भी नहीं रहना उसको, उसके बारे में तहकीक नहीं, मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना। ये ख़तरनाक गुनाह है। इंसान, ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जा सकता, ख़बर का आज़ाब इस पर है, समझ रहे ना। तो बहरहाल अब ये गीबत, ये चुगली, और बहुत सारे लोगों को अब क्या करना भाई। अच्छा इतना तो मालूम कर लिए, अब गीबत के बारे में मालूम हो गया, चुगली के बारे में मालूम है। चुगली बोलो, अब चुगली के बारे में मालूम है तो हम क्या करना बोलो। अब मेरा सवाल है आपसे, ग़ीबत के बारे में भी मालूम हुआ, अब क्या करेंगे मुझे ये बोलो। ग़ीबत करना, चुगली करना, सही बात बोल रहे? सब नहीं बोल रहे, थोड़े डाउट में है, करना कि नहीं की। अभी समझ में नहीं आया अमल साहब, क्या बोले कि क्या है कि। हो फयाज भाई, ग़ीबत के बारे में, चुगली के बारे में बहुत बोले, लेकिन करना कि नहीं करना कि। अब बोलो मुझे, सबको समझ में आ गया इंशाअल्लाह। ग़ीबत करना कि नहीं करना, चुगली करना कि नहीं करना। नहीं करना, लेकिन सुनना, सुनना नहीं। अरे नहीं सुने तो नींद कहाँ आती जी, आदत हो गई। अच्छा दिल को सुकून, एक टाइम का खाना नहीं खाए तो भी चलता, मगर ग़ीबत नहीं सुने तो कैसा जी, खाना हजमिश नहीं होता। सबका नहीं बोल रहा हूं, नाराज नहीं होना, सबका नहीं, कुछ लोगों का ऐसी आदत बन गई ना, खाना नहीं खाए तो भी चलता, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं बोले तो समझ में नहीं आता। उस दिन पूरा बेचैन 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 रहते। नई स्टोरी कुछ भी मिली नहीं आज, किसी को बोला नहीं, किसी का सुना नहीं, सुने तक नींद नहीं आती, सुने तक पेट नहीं भरता, या नहीं तो दूसरों को सुनाए तक समझ में नहीं आता। आज ये मोबाइल का जो खतरनाक फितना है मेरी माँ बहनों, आज आप मोबाइल पे किसी से बात करने से पहले ये सोच के फोन करो, मेरे आज की ये मोबाइल की गुफ्तगू में मैं कितने लोगों से बात करते भाई वन टाइम। अगर हम नॉर्मली, सबकी बात नहीं बोलो, अगर फोन लगाए तो एक आदमी से बात करने के लिए करते ना। हम जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उसी के साथ उसके मामलात बात करेंगे। हाँ, अगर तीसरे आदमी के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ अच्छाइयां और काम की बात करेंगे, लेकिन तीसरे आदमी की बुराई बिल्कुल नहीं बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज मोबाइल, यूट्यूब में, तो यूट्यूब और व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों का यह आदत हो गया। ठीक है भाई, हम तो अब क्या बोले, नहीं सुनना बोले ना, कुछ लोग सुनना नहीं, देखना भी चाहते किसका क्या चल रहा। पड़ोसियों के बारे में नहीं मालूम, हाँ, रिश्तेदारों के बारे में नहीं मालूम, हाँ, चलो बचे, आज शाम तक कोई किसी के बारे में नहीं सुनाया, लेकिन यूट्यूब में जरूर मिलता अपने को कुछ ना कुछ। कौन सी हीरोइन के साथ कौन से हीरो का क्या चल रहा है, गॉसिप। कौन से एक्टर का कौन से एक्ट्रेसेस के साथ, कौन से क्रिकेटर का कौन से क्रिकेटर के साथ, इन्हों वहां कई को गए, इन्हों वहां ऐसी बात कई को बोले, नहीं, पूरा पूरा उससे भरा हुआ है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, बस वहां लगा देता क्वेश्चन मार्क। नहीं, आपको मालूम है कि इनकी शादी कब होने वाली है,
किनकी शादी? सबको मालूम है किसकी शादी के इंतजार में है मुसलमान, है नहीं? जर्रा उसकी शादी का लफ्ज आया बोले तो अरे शादी कर रहे कहते भाई, शादी कर रहे कहते किसके साथ की क्या है कि चलो मारो भाई, देखो भाई इनके भाया इनके बहना है सब, और जहन्नुम के कीड़े सब इनके भाया। औज़ुबिल्लाह। तो गीबत बोलेंगे भी नहीं, गीबत सुनेंगे भी नहीं, ना अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने भाइयों की, ना दूसरों की, एक्टरों की, ना एक्ट्रेसेस की, ना क्रिकेटर की, उन्हें अपने को क्या करना है ना? इस तरह गीबत सुनना भी नहीं, गीबत बोलना भी नहीं, ये जहन में रखो। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में मोमिनों की सिफत बताता है। अगर आप अपने आप को सच्चे मुसलमान अल्लाह की नजर में बनना चाहते हैं, तो सच्चे मोमिन बनना चाहते हैं तो क्या करना, सुनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कद अफलहल मुमिनून, मतलब क्या है? फलाह पा गए वो मोमिन, कामयाब हो गए, जन्नत में चले गए वो मोमिन, सक्सेस हो गए। कौन सक्सेस हो गए? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, जो लग़वियात से मुंह मोड़ते हैं। जन्नत में जाना, कामयाब होना, सक्सेस होना तो क्या करना? लग़वियात से, लघु कामों से। लघु बोले तो जो फायदेमंद काम नहीं है, दुनिया का हो या दीन का हो, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उसमें, बेकार काम है, वो काम से हम क्या करना? बोलो जी, क्या करना? मुंह मोड़ना। लग़वियात से क्या करना? मुंह मोड़ लेना। अगर ऐसा देखते देखते यूट्यूब में कुछ आया भी तो क्या करना? मुंह मोड़ना, उसको पलटा देना, अपन नहीं देखना उसको, अपने को जरूरत नहीं है उसके बारे में। समझ रहे ना? हम लग़वियात से, गुनाहों से मुंह मोड़ना है, लोगों से मुंह नहीं मोड़ना, रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ना। और ना वहां से आ रहे बोले तो फंक्शन हॉल में देख के यूं घूम जाते, बा आ रही देखो, नहीं, अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं। लग़वियात से मुंह मोड़ना मतलब अब ये गीबत से, चुगली से, कोई गीबत बात करता भी है तो वहां से हल्ले उठ के चले जाना। मुंह मोड़ने का मतलब ये है, कोई गीबत शुरू करे तो उनको बोलना, अगर हमारे पास ताकत है तो क्या बोलना कि भाई आप किसी के बारे में ऐसी बात मत कहो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है, जिसने मोमिन का दिफा किया अल्लाह क़यामत के दिन इसके चेहरे को आग से बचाएंगे। यानी किसी तीसरे आदमी के बारे में कोई बोल रहे कुछ गलत बातें तो हम उनका दिफा करना, बोलना, अरे तुम ऐसी कैसी बात बोलते जी, वो बच्ची को मैं जमाने से देखती जी, पहले से देखती जी, ऐसे गलत काम नहीं करती जी, नमाजी है, अल्लाह से डरने वाली है, उन्हें ऐसे काम कर सकती क्या? ऐसा उनका सपोर्ट करना। समझ रहे ना? हम क्या करते, अल्लाह ऐसा करेगी, हम उनको ऐसा समझेश नहीं, बा कैसे रहते जी दीनदार, बुरखा पहन के ऐसे काम करते की, बयाना करने वाले ऐसे बातें करते की, हम तो सोचे ही नहीं, हम उसमें और थोड़ा सपोर्ट करते। ऐसा नहीं बोलना, हम बोलना नहीं जी, हम पहले से देखे उनको, उनके अखलाक हम जानते, उनको करीब रह के देखे, भाई उन्होंने ऐसा काम कर सकते हैं जी, जो भी बोला गलत बोला होगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसका सपोर्ट करो, उसका दिफा करो, ना के और ज्यादा उसको भड़काने की काम करना। क्योंकि अगर हम दुनिया में मोमिन का दिफा करें तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमको जहन्नुम की आग से बचाएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ। और अब आखिर में गीबत कुछ जगह पर जायज़ है, वो जायज़ जगह कौन सी है वो बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। गीबत जायज़ भी होती है, कहाँ कहाँ? 6 जगह, 6 मामलात ऐसे हैं जहाँ पर गीबत करना जायज़ है, याद रख लीजिए। कौन सा? पहली चीज़, मजलूम आदमी हाकिम के पास, सरपरस्त के पास, अमीर के सामने जाके उसके पास उसके ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बता रहा तो ये गीबत नहीं होता। मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर शोहर किसी औरत पर जुल्म कर रहा, मार रहा, शराबी है, सता रहा, जहेज का डिमांड कर रहा, समझ रहे ना? इसी तरह कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे, डरा रहे, धमकियां दे रहे, इस तरह के जो मजलूम है, बेचारा कमजोर है, नहीं कर सकता, तो अब ये क्या कर सकता? पुलिस में जाके केस करता, पुलिस के सामने पूरा मैटर बयान करता। इसका मतलब क्या है? जो आदमी गलती कर रहा उसके जुल्म को बयान कर रहे ना, गलती को बयान करना गीबत है हालांकि, लेकिन जुल्म अपने ऊपर हो रहा तो अपने से ज्यादा बड़ा जो अमीर है
पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाके उसके बारे में उसके गलतियां बताना जायज। समझ में आ गई बात? पहली चीज ये गीबत जायज है। दूसरा, कहीं खिलाफ शर काम हो रहा है, बुराइयां होते हुए देखकर रोकने की कुव्वत और कुदरत रखने वाले ऑफिसर को या आलिम को या बड़े को जाके बोलना, ये भी गीबत नहीं होता। मिसाल के तौर पर चौरस्तों पे बच्चे सता रहे हैं, कहीं पर बैठ के उसको क्या बोलते भाई, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे, ऐसे शरारती लोगों के, किसी भी शरारती लोगों के बारे में किसी बड़े आदमी के पास जाके बताना। अगर वो आलिम है, आलिम को, या बड़ा सोसाइटी का जो कारपोरेटर है या कोई भी एमएलए है, ऐसा कोई आदमी जिसके पास ताकत है, ये जाके उन लोगों को बोल सकता, उस बुराई को बंद करा सकता, खत्म कर सकता, उनके पास जाके इनकी गलतियां बयान कर सकते। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, फतवा देने वाले मुफ्ती के सामने, जज के सामने जाकर भी हम बुराइयां बयान कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारा अपना भाई है, लेकिन जुल्म करके पेपरों पे, कागजात पे प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए कुछ तो भी प्लानिंग कर रहा, या हराम तरीके से कमा रहा, या लूटना चाह रहा। अब उसकी गलती वो जो सही है या गलत है, किसके लिए कितना हिस्सा आता प्रॉपर्टी में, ये सब चीजें मामलात मालूम करने के लिए हम किसी मुफ्ती के पास गए, जज के पास गए, तो उसके सामने भी हम पूरा मैटर सामने रख सकते। चौथी चीज, किसी के बारे में मशवरा तलब करने के लिए भी हम, अगर कोई मशवरा तलब करने के लिए आया तो उसकी गीबत कर सकते हैं। गीबत में नहीं आता अब ये, गीबत कर सकते का मतलब देखो मैं समझा रहा हूं। कोई आदमी हमारे मोहल्ले में रिश्ता लेके आया, भाई कोई दूसरे गांव से आया, एक लड़के को देखने के लिए आया, हमारे पड़ोसी है हम बोल के हमारे घर को भी आके, अजी बाजी या भाई, ये घर में हम हमारी लड़की को देना चाह रहे, बच्चा कैसा है, अच्छे अखलाक वाला है, दीनदार है, नमाजी है, क्या है, पूछने के लिए आए। अब क्या करना, उसके बुराइयां मालूम है, लेकिन बोले तो गीबत होता नहीं होता। क्या करना, अब उस वक्त जो है वो बोल देना। समझ रहे ना? नहीं जी, ये शरारती है, ये शराबी है, ये बच्चे को आप अपनी लड़की को देके बाद में जो है ना अपनी ज़िंदगी बच्ची की ख़राब मत करो, ये ऐसा आदमी है, जो है वो बोल देना। ये नहीं कि नहीं है सो चीज़ा भी बोल दे के नक्को दो, इसकी शादी नहीं कराना बोल के, होना बोल के, उनके फ़ोन नंबर लेके, हाँ मैसेज करके बहुत सारे लोग गलत काम करते, ऐसा नहीं करना। जो है वो बोल देना। बच्ची के बारे में कोई पूछे, बच्चे के बारे में कोई पूछे तो जो है वो बोल देना, ये जायज़ है। ठीक है। पांचवी चीज़ ये है कि खुल्लम खुल्ला अगर कोई शराब नोशी करने वाला, बिदत करने वाला है तो उसके बारे में इजाला कर देना। मिसाल के तौर पर मौलवी है, देखो अकीदे के मामले में, भाई फलां लोग है, फलां ऐसे ऐसे अकीदे वाले हैं, वो शिरक है, ये दरगाह परस्त है, ये हराम है, ये बिदत है। अब क्या है, वो लोगों के बारे में बोलना होता है, देखो ऐसा ऐसा करना ये बिदत है, ऐसा ऐसा अमल करना ये शिरक है, ऐसा नहीं करना। तो उनकी बुराई हम जो बयान कर रहे हैं ये भी क्या बोलते हैं, गीबत में शामिल नहीं है। इसी तरह छठवीं और आखिरी चीज, मारूफ नाम से पुकारना, ये भी गीबत में नहीं आता। मारूफ नाम से पुकारने का मतलब, एक आदमी का नाम है भाई अब्दुल्ला, असल नाम उनका अब्दुल्ला है, लेकिन उस नाम से उसको कोई पहचानते नहीं, किसी दूसरे नाम से पहचानते। मिसाल के तौर पर उनके काम से पहचानते। बहुत सारे लोगों को ड्राइवर है, समझो ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर अब्दुल्ला बोले तो पहचानते। कोई बिजनेस है, अरे वो पान वाले हैं ना, पान वाले कहाँ हैं बोले तो उनका एड्रेस मिलता। ठीक है ना। इस तरह उनका मारूफ नाम है, अरे वो जो पहलवान है ना, उन्हों कहाँ है। इस तरह बहुत सारे लोगों के कुछ नामों से मशहूर है, वो फूल वाले कहाँ हैं, है ना। इस तरह मारूफ नाम है और वो नाम से पुकारने से वो आदमी नाराज भी नहीं होता, तो हम उसको उस नाम से पुकार सकते हैं, मारूफ नाम से। ये गीबत नहीं होता। अब अपने तरफ से नया नाम नहीं देना, समझ रहे ना, अपने तरफ से नए नाम देके उसको नहीं पुकारना, लेकिन जो मारूफ और मशहूर नाम है उस नाम से पुकारने से गीबत में ये चीज़ शामिल नहीं होती। तो बहरहाल ये था आज का उन्वान, गीबत और चुगली और उसके नुकसानात क्या है, मैं आप लोगों के सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको सबसे पहले बोलने वाले को भी और उसके बाद सुनने वालों को भी अल्लाह हम सबको गीबत से बचा, चुगली से बचा और
इस तरह की जितने भी बुराइयां हैं अल्लाह हम सबको उन बुराइयों से बचा, हम सबको ज़िंदगी भर नेक आमाल करने की और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।